नमस्कार दोस्तों। जब हम किसी भी सफल व्यक्ति को देखते हैं अपने सामने, तो हमें ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई थी ही नहीं। वो हमेशा से ऐसा ही था। नहीं, कभी भी अगर सोने की चमक भी होती है, तो वो तब के ही बाहर आती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ और ये सब होते हुए तभी वो सफल होता है। तो आज हम पिरामिड मास्टर प्रेमनाथ जी से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि उनका जीवन किस प्रकार कठिनाइयों से जूझते हुए सफलता की ओर बढ़ा, कैसे हर परिस्थिति को, चाहे वो पैसे की थी या संसार में और संबंधों की थी, कैसे उन्होंने अपने आप को इससे बाहर निकाला और अपनी इस सुंदर यात्रा को इतना सुंदर बना दिया कि आज वो जहाँ पर भी बैठते हैं, जो भी क्लास में जाते हैं, सब लोग उनका इंतज़ार करते हैं, उनको सुनते हैं, उनके साथ ध्यान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो जानते हैं उन्हीं से, उन्हीं की ज़ुबानी कि इस सफल जीवन के पीछे राज क्या है। नमस्कार प्रेमनाथ जी, आपका स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी पिछले 25 साल से ध्यान कर रहे हैं और लोगों तक ध्यान को पहुंचा रहे हैं। उनके जीवन का मकसद है कि हमेशा पति जी के बताए हुए रास्ते पर कैसे लोगों को बताया जाए ताकि वो खुद अपने को तैयार कर सके, उनमें स्वयं में आत्मशक्ति जागृत हो। तो इस सफल व्यक्ति के जीवन में, जिसको आज हम सब जानना चाहते हैं, तो मिलेंगे, उनकी इस सुंदर यात्रा से समझेंगे। स्वागत है एक बार पुनः आपका ब्रह्म ऋषि प्रेमनाथ जी। प्रेमनाथ जी, हम सभी जानते हैं कि इस सुंदर यात्रा की शुरुआत हमेशा जन्म से इस धरती पर होती है। तो हम आपका बचपन, आपके माता पिता के बारे में, आपके परिवार में जानना चाहते हैं। मेरा जन्म तो आंध्र प्रदेश आदोनी में हुआ। हमें 6 भाइयों, 1 बहन। मेरा बचपन का जीवन एक चैलेंज। मेरे माता पिता के साथ नहीं हुआ मेरा बचपन। सेकंड स्टैंडर्ड से अनंतपुर में मेरे चाचा के पास छोड़ दिया मेरा माता पिता। मुझे बहुत चाहत था माँ का प्यार, लेकिन बच्चों हमें क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा मेरा जीवन अनंतपुर में, मेरा छोटा बचपन का जीवन पढ़ाई ऐसा चलते आगे बढ़ा। पूरा मेरा पढ़ाई अनंतपुर में हुआ। मेरा 12th स्टैंडर्ड, डिग्री, अप टू मेरा यूथ का, यौवन का जीवन तक मैं मेरा माता पिता का पास नहीं था। हॉलीडेज दिए तो स्कूल उस समय में जा रहा था, मेरे माता के पीछे भी घूमता था। मैं छोटा बच्चा था, मैं सेकंड स्टैंडर्ड का। ऐसा बहुत चाहत था मुझे माता का प्यार। उस समय मुझे बहुत दुख था, अरे क्यों मेरा जीवन में ऐसा हो, मेरा माता का प्यार क्यों नहीं मिल रहा। बचपन में भी सोच रहते हैं ना, दूर हुआ तो माँ को। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे मालूम हुआ बचपन से मुझे चैलेंज लेके आया। कोई चैलेंज हमें लेके आते। धरती पे पहुंचने से पहले ये आत्मा का यात्रा क्या होता है, जनन का मतलब आत्मा शरीर में प्रवेश होने का। ये शरीर क्यों चाहिए, ये धरती लोक में क्या क्या हमें सीखना है, ये ज़िंदगी में पूरा समाज से, परिवार से, इसके लिए आत्मा शरीर में प्रवेश होती है। ध्यान में आने का बाद मालूम मेरा बचपन से मेरा आत्मा का यात्रा चालू हुआ। मेरा आत्मा का उन्नति के लिए मैं चैलेंजेस लेके आया। ज्ञान मिलने से पहले सोच अलग। हमें सोचते हैं प्रॉब्लम, कब हमें ज्ञानी बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चैलेंजेस है। आत्मा को कितना कैपेसिटी है उतना चैलेंज लेके धरती पे जन्म लेती है आत्मा।
इसीलिए पत्री सर कहते थे ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ये ज्ञान पहले नहीं था हमने। 2 जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। एक जन्म माँ का पेट से जन्म लेके हमें केवल भौतिक जीवन, सही सोच नहीं, ऐसा जीवन होता है। हमने मालूम होता है एक किताब, नहीं तो एक गुरु, किसी जन्म का शुक्र से मैं आत्मा हूँ, ध्यान चालू होता है, दूसरा जन्म भगवान का। हर एक बच्चा भगवान ही है बचपन में। अब 7 साल तक हर एक बच्चा भगवान है, 7 साल के बाद इंसान बन जाता है। बच्चों को कोई सोच नहीं, अगर माँ का प्यार चाहता लेकिन भूल जाते थे। भूलने बच्चों भूल सकते हैं, पर कितना उम्र बढ़ गया भूलने का मुश्किल होता है। ये सब ज्ञान आने के बाद मैं पीछे जाकर देखा था, ओह मेरा जीवन में बचपन से मुझे चैलेंजेस मैं लेकर आए उन्नत लोक से, मेरा आत्मा का उन्नति के लिए। ये ज्ञान अब है, उस समय में नहीं था। बाद में उम्र बढ़ जाता है, इंसान बन जाता है। इंसान कब बन के हमें जीवन करते हैं कि वो भौतिक जीवन है, ज्ञान नहीं है। डर डर के, रो रो के जीवन होता है। बहुत इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था मुझे बचपन में, डर था, ऐसा बात करने वाला नहीं था मैं, टेंशन, दुख, वैसे था मेरा जीवन। बचपन से मेरा जीवन में चैलेंज चालू हो गया। जरा मेरा बचपन चाचा जी के पास रहे तो एक कमी तो आपको पहले महसूस हो रही थी कि आपको माँ का प्यार नहीं मिला, तो वहाँ पर जाकर आपके वहाँ पे नया परिवार जुड़ा, नए भाई बहन और बीच में जुड़े, तो उस स्थिति में आपकी क्या स्टेज थी? आपको उसमें रहना कितना आसान लगा, या वहाँ पे भी एक नए चैलेंज आपके सामने आए? देखो, मैं बचपन से बहुत सेंसिटिव था। कोई एक बात कह दी तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरा चाचा बहुत गुस्सा वाला, अब माँ को क्या चाहिए वैसा खाना बनाती है माँ, चाची के पास वैसा नहीं होता है। ऐसा मुझे बहुत दुख हुआ बचपन में। ये तो मेरा चैलेंज था, बचपन से चैलेंज था। माता पिता के पास वो प्यार, वो स्वेच्छा दूसरों के पास नहीं मिलेगा। ऐसा चैलेंज वो बचपन में ही मुझे बहुत चैलेंज हुआ। तो आपको इसके पीछे कोई कारण था आपके परिवार में कि आपको माता पिता ने चाचा जी के पास भेज दिया? मेरा दादा था, मेरा चाची को डर था, कोई सहारा रहे तो अच्छा रहेगा, इसीलिए हमें 6 भाई हूँ। मेरा दादाजी का प्लान है, मेरा पिता का प्लान है। दादाजी को कोई सवाल डालने वाले, उनका चाहे तो वही हो रहा था, इसलिए मुझे वहाँ छोड़ दिया। ऐसा मैं मेरे चाची के पास जीवन किया मैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, मतलब कि आपके बड़ों के कहने पे आपके माता-पिता ने आपको अपने चाचा जी के पास छोड़ दिया। तो आप जब बचपन में आप पढ़ाई करते थे, तो आपके पास जैसे आप बता रहे हैं कि डर था, ठीक है? तो आपका ये डर आपकी पढ़ाई में भी था? पढ़ाई में डर नहीं था, लेकिन मैं उतना पढ़ाई पे इच्छा नहीं था। पढ़ता था उतना ही, अच्छा पढ़ना, मार्क्स ज़्यादा आना। उस समय में ऐसा कंपटीशन में पेरेंट्स भी उतना सोचते थे नहीं पढ़ाई में। पढ़ते रहे, क्लास स्कूल जाते हैं, पास होता है। पढ़ाई में कोई टेंशन नहीं मुझे, लेकिन सोसाइटी में किसी से बात करने के लिए मैं डरता था। मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत था। ऐसा मेरा जीवन बचपन में ऐसा था। मैं बचपन में क्यों, ध्यान से आने से पहले तक मैं जी। डरता था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, टेंशन था, दुख था, ये सब कुछ था मेरे पास, बचपन से था, कंटिन्यू। तो आपका जैसे कि आप पढ़ाई भी कर रहे थे, कुछ ऐसा शौक जो आपके जीवन में आया, या कोई ऐसी घटना? मैं 12th स्टैंडर्ड में मुझे बायोलॉजी मैं लिया। मुझे मालूम नहीं बड़े लोग क्या, वो बायोलॉजी में डिसेक्शन रहता है,
मुझे पसंद है ये डिसेक्शन करने के लिए। 12th स्टैंडर्ड के बाद मैं कॉमर्स पढ़ना चाहता था, एक सीए ऑडिटर बनना मेरा चाहत था, लेकिन मेरा दादा मुझे करने नहीं दिया। मैं बीएससी में पढ़ा, मैंने पहले ही बोल दिया मुझे पसंद नहीं, अब मुझे बीएससी पढ़ा रहे, अगर मैं फेल हुआ तो भी कुछ भी नहीं कर, मैं पूरा नहीं किया, क्यों पसंद नहीं था मुझे वो पढ़ाई, मेरा डिग्री पूरा नहीं हुआ। पढ़ाई में भी मुझे मुझे क्या पढ़ाई चाहिए वो भी करने नहीं हुआ मेरा जीवन में, लेकिन अब मालूम हुआ पढ़ाई का ज़रूरत नहीं मुझे। मैं पीयूसी 12th स्टैंडर्ड पढ़ा हूँ, मैं सबसे खुशी हूँ। अगर सीए पढ़ाई हुआ तो ऑडिटर बनता था, ऑडिटर बनने का कोई मुश्किल नहीं, बुद्ध बनने का मुश्किल है। ऐसा पढ़ाई में भी मेरा चैलेंज हुआ। बाद में मेरा पिताजी भाइयों ने अलग हो गया, मैं मेरे गांव आना पड़ा आधुनिक, वहाँ चैलेंज चालू हो गया। वो चैलेंज कैसा, हमें 6 भाई हूँ, एक बहन, माता पिता दादी दादा, इतना बड़ा परिवार। पैसा कमाने के लिए बिजनेस थे, मेरा एजेंसीज थे, मैं अपना ब्रिटानिया, बोर्नविटा, हॉर्लिक्स, ऐसा बहुत बिजनेस था। उनको पैसे चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैपिटल नहीं, बैच को लाए तो नुकसान आ रहा था। मेरा दादाजी को कोई अब बोलने वाला नहीं, उन क्या चाहे तो वही करना, मैं पूरा कैलकुलेशन किया। मेरे पिताजी बिजनेस में उनका उतना इंटेलिजेंट नहीं, मेरा बड़ा भाई भी नहीं, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे खांधे पे पड़ा, मैं पूरा परिवार के बारे में सोचना पड़ा। वहाँ भी टेंशन चालू हो गया मुझे, अरे बिजनेस किया तो नुकसान आएगा। दादाजी जो ये छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, मैंने क्या कि मेरे पिताजी के पास बोल दिया, देखो नुकसान बचाए तो फ़ायदा हो जाता है, मैं दादा का बात नहीं, किसी का बात नहीं सुनने वाला, मैं ये बिज़नेस छोड़ना चाहता हूँ। वो बिज़नेस छोड़ दिया। प्रॉपर्टी था, कमाई नहीं, कैपिटल नहीं कुछ करने के लिए, किसी का मदद नहीं मिल रहा था। किसी के पास गए तो भी अपना बैच के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा था। बहुत ग्रेट चैलेंज मेरा जीवन में, वो जीवन करने के लिए, परिवार को देखने के लिए भी एक ग्रेट चैलेंज। एक वर्मिसेली फैक्ट्री, मेरे दादा ये देख लेगा, मैं देखूंगा, कोई बिजनेस नहीं। उस समय में 3000 उनसे छोटा फैक्ट्री मैं लेना पड़ा। वो फैक्ट्री में कुछ भी मालूम नहीं, ABCD कैसा मैन्युफैक्चर करना, कैसा मार्केटिंग करना, कुछ भी मालूम नहीं। ABCD पढ़ना मैं चालू किया, क्वालिटी मेंटेन किया, उसमें मैं सक्सेस हो गया। ये सब बिजनेस में भी चैलेंज से मेरा जीवन चालू हो गया। मेरे दोनों भाइयों, मैं चाहता था उनका सपोर्ट चाहिए मेरे बिजनेस में, नहीं हमें नहीं बिजनेस करते, हमें नौकरी करते। दोनों नौकरी के लिए चले गए। छोटे भाइयों पढ़ते थे, मेरा दुकान भी एक था, मेरा बड़ा भाई दुकान का बिजनेस कर रहा था, लेकिन उनको कैपेसिटी नहीं। मैंने क्या किया, फैक्ट्री में मेरे पिताजी को बिठा के मैं दुकान ले लिया। मेरे भाई को, छोटे भाइयों को दूसरा गांव भेज दिया, बल्लारी। 6 भाई एक ही जगह में रहे तो फ़ायदा नहीं। वहाँ भी एक वर्मिसेली फैक्ट्री मैंने चालू किया। कुछ भी करने के लिए मेरे पिताजी को हिम्मत नहीं, वो करने नहीं देता। लेकिन मैं मेरे भाइयों को बताया, अब हमें बल्लारी में फैक्ट्री रख दिए तो पिताजी नहीं सुनेगा, पूरा रेडी करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकता, चालू होता है। ऐसा दूसरा फैक्ट्री चालू हो गया। मैं अकेला बिजनेस करना, 2 भाई नौकरी गया, 3 भाई बल्लारी चले गया। मेरा पिताजी फैक्ट्री देखना, मैं दुकान देख, फुल बिजनेस था। बकरीद में बहुत बिजनेस, हमें दिन रात 6 महीने काम करना है। मैं दुकान बंद करके घर जाके खाना खा के फैक्ट्री जा रहा था। फैक्ट्री में 1:30 बजे तक वहाँ फैक्ट्री देख के फिर आके सुबह 8 बजे फिर दुकान। ऐसा मेरा अब ध्यान कैसा हो रहा है, बिजनेस में भी मेरा वैसा ही चैलेंज हुआ।
आपने मतलब कि जीवन में पहली बार इस सफलता को महसूस करा, आज तक आप चाहे कठिनाइयों के बीच में ही करा, मेहनत, संघर्ष आपका बना रहा कि आप पहले दुकान पे जाते थे और फिर आप फैक्ट्री में जाते थे और सबको अलग-अलग खड़ा भी किया, भाइयों को भी अलग फैक्ट्री लगा दी, वो भी तैयार हो गए। आपको ये सफलता मिली, तो आपको जो कहते हैं ना कि एक बूंद भी आपको आनंद की जो एहसास हुआ अंदर, आपकी फीलिंग जो आपको अभी तक विफलता ही मिल रही थी, आपको संघर्ष चल रहा था, तो आपको कैसा फ़ील हुआ? मैं ऐसा जानना चाहती बाद में क्या हुआ, मेरे दोनों भाई वापस आ गए, हमें नौकरी नहीं करेंगे, बिजनेस में आ गए। बिजनेस में आने के बाद थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है ना, भाइयों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। मुझे भाइयों, माता पिता, परिवार से बहुत अटैचमेंट था। शादी के पहले बात मेरे पत्नी को पता है, पहले मेरा माता पिता भाइयों, बाद में आप, ऐसा कह दिया था मैं। इतना बंधन था, ये पूरा झगड़ा हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, बहुत दुख हुआ मुझे। मेरे पिताजी से बहुत झगड़ा हुआ, 2 साल बिना बात मैं घर में जीवन किया, बहुत दुखी था मैं। अरे इतना मैं पूरा परिवार के लिए इतना काम किया, इन्होंने क्यों ऐसा किया मुझे, मैं दूर हो जा रहा हूँ उनसे। ऐसा मेरे जीवन में डिटैचमेंट चालू हुआ भाइयों से। वो डिटैचमेंट मुझे मालूम नहीं, बहुत दुख था मुझे। अरे जीवन क्या ये, मेरे भाइयों के लिए, परिवार के लिए मैं इतना काम किया, यूँ कैसा हो, ऐसा हुआ। मैं माउन भी हो गया, बात बहुत कम, घर जाने का डायरेक्ट रूम में जाता था, परिवार के साथ किसी के पास बात नहीं कर रहा था मैं। ऐसा हो गया। 97 अगस्त 2 सैटरडे नाइट मैं बिजनेस कर रहा था, एक महान प्रतिसार का पैम्पलेट दे दिया। लेकिन बचपन से मुझे खोज था, दिव्य शक्ति कहाँ है, वो दिव्य शक्ति को उपयोग कैसा करना है, अपने आप के लिए केवल जीवन करना है, दूसरों को कुछ मदद करना खोज था। 97 अगस्त सैटरडे नाइट 8 बजे मैं दुकान में बिजनेस कर रहा था, एक महान पति सर का पैम्पलेट दे दिया। वो पैम्पलेट देखा, पति सर का फोटो, पति सर ध्यान सिखाने का रीति सब है। मुझे लगा मेरा गुरु आ गया मेरे पास, वो महान को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ बैठने वाला नहीं, वो पैम्पलेट मुझे नहीं मिला। तो दूसरा दिन संडे अगस्त 3 97 मैं ध्यान के क्लास के लिए चला गया। मेरा जीवन बदल गया। द्विज का मतलब भगवान। ध्यान से पहले जीवन इंसान का जीवन, ध्यान कब चालू होता, भगवान का जीवन। मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे 1997 अगस्त 3 मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे। वहाँ से मेरा जर्नी बदल गया, आत्मा का यात्रा चालू हो गया। उस पल तक शरीर का यात्रा था, आत्मा का यात्रा क्या मालूम हो गया। आत्मा ये शरीर में प्रवेश होके ये धरती लोक में क्या सीखना, वो सीखने के लिए आत्मा ये शरीर में प्रवेश होती है। इसलिए ये शरीर रथ है, आत्मा भगवान है। ये पूरे दुनिया में घूमने का सर ने ध्यान में बिठाया, मुझे मालूम हो गया भगवान बाहर कहाँ भी नहीं, भीतर है, ये आत्मा ही भगवान। ये भगवान का काम केवल ध्यान है, ध्यान करने से पूरा ज्ञान मिल जाएगा, वही दिव्य शक्ति है। ज्ञान का, दिव्य शक्ति का मतलब ज्ञान, खुशी देने वाला ज्ञान। मालूम हो गया, मैं संकल्प किया, इस ध्यान दुनिया में सभी को मैं सुनाना सिखाना है, वैसे संकल्प कर दिया। मेरा जर्नी बदल गया। भगवान कैसा बनना मुझे मालूम हो गया। भगवान का मतलब खुशी से रहने वाला भगवान। हम जैसा कि आपका ये जर्नी तो स्टार्ट हो गया, आत्मा की जो असली यात्रा थी वो शुरू हो गई, बट उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन साथी
आपके जीवन में कब आया और उसके साथ आपका क्या जीवन रहा, उसके बारे में जानना चाहते हैं। 1978 जून 15 मेरा शादी हुआ। मेरा जीवन साथी मुझे मिल गया। हमारा घर में उनका नाम जान सकते हैं आप? कलावती, उनका जी। नाम कलावती है। हम दोनों बहुत प्यार से जीवन करते थे। मेरे चैलेंजेस के लिए मेरे पत्नी ने मुझे बहुत सहकार किया। वो बिजनेस में पैसे नहीं थे, उनका सोना भी मैं बेच के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसको भी मेरा पति मुझे सहकार दिया, बहुत सहकार दिया। मैं रात में दिन रात में बिजनेस कर रहा था, लेकिन उन्होंने बहुत सहकार दिया मुझे। बाद में घर में भी हमें 6 भाइयों हैं। भाइयों हमें हमारे कारण से अलग हुआ हमें। मेरा पत्नी और तो उनका झगड़ा नहीं घर में, अच्छा। वैसा था हमारा परिवार का जीवन बहुत अच्छा था। मेरा माताजी किसी को जज नहीं करती, कोई बहू ऐसा कभी भी नहीं कहती थी मेरा माताजी। ऐसा मेरा पत्नी का सहकार पूरा मिल गया मुझे, कंप्लीट सहकार मिल गया भौतिक जीवन में। ध्यान चालू किया 97 अगस्त में, भाइयों अलग हो गया, मैं घर से बाहर आ गया। मेरा जीवन में पहली बार मैं मेरा पत्नी दोनों ही, मेरा बेटी यूएस में शादी होकर यूएस चले गए, मेरा बेटा विजयवाड़ा में पढ़ रहा था, मैं दोनों थे। पूरा थिएटर्स रेस्टोरेंट्स घर के आसपास, वो एक स्वर्ग का जीवन था दोनों का जीवन। वो पूरा बड़ा परिवार से बाहर आ गया, लेकिन मेरा बिजनेस मुझे था सेपरेट, अलग अलग बिजनेस है। मैं एक दोस्त के साथ दूसरा बिजनेस चालू किया। भाइयों से अलग होने के बाद 97 मार्च से 97 अगस्त तक जीवन वैसा था। ध्यान में आ गया, मैं ध्यान का पागल बन गया। दुकान में बिजनेस करके घर जाके मैं ऐसे बैठता था ध्यान में। सुबह 2, 3, 4, 5 बजे तक मैं ध्यान करता था। मेरी पत्नी उठाती थी, दुकान जाना 1-2 घंटा सो जाओ। ऐसा पागल बन गया मैं। बाद में ध्यान प्रचार चालू हो गया। रात दुकान बंद करके मैं कोई इनवाइट किया तो कोई परिवार के पास जाके रात में ध्यान सिखा के 12 बजे 1 बजे मैं पहुंचता था। दुख देने का चालू किया मेरे पत्नी को, बहुत दुखी थी वो। कुछ भी मेरे पत्नी जीवन में मैं भूल गया। दुकान जाना, बिजनेस करना, बाद में ध्यान प्रचार, कोई मास्टर आ गए उनसे मिलना, ऐसा मेरे पत्नी को 1-2 साल मैं बहुत दुख दिया। एक दिन मेरे पत्नी कह दिया, आज रात दुकान से डायरेक्ट नहीं आए तो देख लो। दुकान बंद किया, कोई फ़ोन किया, सर यहाँ 10 लोग हैं, आप आके ध्यान सिखाना। उस रोज़ सब्जेक्ट था, हमें ध्यान से बहुत ऊर्जा पाते हैं, लेकिन टेंशन से ऊर्जा माइनस हो जाता है। कुछ भी होने दो, कोई चैलेंज आने दो, टेंशन नहीं लेना। इसके लिए ज्ञान चाहिए, भूल जाना चाहिए। 12:30 में घर पहुंच गया। मेरा पत्नी दीवार को सर मार, नहीं मैं रहने वाला नहीं, मैं मर जाऊंगी। मैं कितना भी समझा हूँ वो नहीं सुन रहा है। क्या किया, मैं ध्यान में बैठ गया। सुबह तक मैं ध्यान किया। सुबह बता रही, मैं पूरा चढ़ गया 2nd फ्लोर, वहाँ से कूद के मैं सुसाइड करना चाहता था। ऐसा ही वहाँ बैठ गया 1.5 घंटा, फिर वापस आ गया। मेरा पत्नी को मैं बहुत दुख दिया। ऐसा मेरा चैलेंज था उसमें। तो आपका जब ध्यान शुरू हुआ, आपके बच्चे बड़े हो गए थे तब तक? नहीं, मेरा बेटा 9th स्टैंडर्ड पढ़ रहा था, मेरा बेटी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर रही थी। बच्चों में पहले मैं ध्यान सीख लिया, घर आ गया। घर आने के बाद मेरा बेटा बेटी को, पत्नी को ध्यान सुनाए, लेकिन मेरा पत्नी नहीं करूँगा, कि आपका समय आए तो आप करेगा। मेरा बेटी ध्यान करते थे, लेकिन पूरा प्रॉब्लम्स
अस्वस्थ का मेरा पत्नी को था, गुड़घे का दर्द था, पीठ का दर्द से रो रही थी, यूट्रस अगर नहीं निकाला कैंसर आएगा, ब्लीडिंग बहुत होता था, स्किन प्रॉब्लम, आयरन फ्रिज टच किए तो बॉडी इरिटेशन, साइनस प्रॉब्लम, विंटर में सांस बंद हो रहा था, डर होता था कहाँ रुक जाएंगे, इतना अस्वस्थ बीमारियाँ थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। 6 महीने के बाद मैं दुकान में बिजनेस कर रहा था, एक मैगजीन पढ़ रहा था, ध्यान लहरी, हमारा सोसाइटी का शिव प्रसाद पति सर का पीए, उन्होंने छपा के बेचते थे। उसमें एक आर्टिकल था, अगर घर में 2-3 लोग ध्यान किया तो वो फ्रीक्वेंसी से दूसरा लोग ध्यान में आ जाएगा। खाने के लिए घर गया, मेरे पत्नी बताया आपका पसंद का काम किया, क्या क्या पकाया, इससे ज़्यादा कि नहीं मैं ध्यान में बैठ गया, हनुमान जी आके यहाँ बैठ गया। मेरे पत्नी का जर्नी, आत्मा का प्रयाण चालू हो गया। हर एक दिन 2-3 घंटे ध्यान किया। 2 महीने में मेरा पत्नी पूरा स्वस्थ हो गया। 25 ईयर्स हो गए, 25 साल हो गया, बिना दवा, बिना सर्जरी, बिना डॉक्टर, बहुत स्वस्थ से जीवन कर रही मेरे पत्नी। मेरे साथ गुड़घे का दर्द, डॉक्टर ने जो कह दिया था बेंड नहीं होना, स्टेप्स नहीं चढ़ना, ज़्यादा काम नहीं करना। अब जंगल मेरे पास मेरे साथ आती है, पहाड़ चढ़ती है, यूट्रस का प्रॉब्लम नहीं। ऐसा हमारे जीवन में ये ध्यान स्वास्थ्य दिया पूरा परिवार को। मेरे बेटे को माइग्रेन हेडेक था, दोनों कान से पस ऐसा फ्लो हो रहा था 25 सालों से पहले, अब नहीं है। हमारा भाग्य है पति सर का मिलन पहले हमारा परिवार में बहुत स्वस्थ दिया। बाद में मेरे पत्नी को दोस्तों को मैं ध्यान में ले गया, वहाँ से सेलिब्रेशन हो गया। दोनों सब मिल के हमें, हमारे गांव में पहाड़ है, छोटे छोटे पहाड़, ट्रैकिंग जा रहे थे संडे, ऐसा बदल गया, वहाँ से जीवन बदल गया। तो आपका एक प्रेमनाथ जी, एक इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन था कि आप शुरू से शाकाहारी थे या कभी जीवन में मांसाहारी भी थे? मेरा परिवार शाकाहारी परिवार है, लेकिन बिजनेस में आया, मैं वर्मिसेली का फैक्ट्री चालू किया। मेरा छोटा भाई आ रहा है, उन्होंने आमलेट करने का चालू किया, मैं भी आमलेट करने का चालू किया। पति सर पहले दिन बता दिया एग भी नॉन वेज है, उसी दिन मैं आमलेट करने को छोड़ दिया। बाद में एगलेस केक नहीं था, उस केक बहुत पसंद था मुझे, केक भी छोड़ दिया। वैसा मैं वेजिटेरियन, बचपन से वेजिटेरियन था, बीच में नॉन वेज बन गया, बाद में फिर वेजिटेरियन बन गया। ऐसा मेरा परिवार था, वेजिटेरियन परिवार था। मेरे माँ को पसंद है हमें खाने का, लेकिन सुनने वाले नहीं थे हमें, वैसा आदत हुआ था मुझे। मैं बदल गया, मैं प्योर वेजिटेरियन बन गया। प्रेमनाथ जी, जैसा कि आप ने बताया कि आप जब से 97 से ध्यान एक बारी आपने शुरू कर दिया, तो आप उसको कंटिन्यू कर रहे थे, आपने ध्यान साथ में प्रचार भी शुरू कर दिया, परंतु आप एकदम इतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो आप कितने घंटे ध्यान करते थे? पहला दिन मैं ध्यान में बैठ गया, पूरा ब्रह्मानंद में डूब गया मैं। कितना खुशी वो सुना नहीं सकते, बता नहीं सकते ब्रह्मानंद। वो ब्लिस में मुझे लगा जिंदगी भर मुझे ये ध्यान चाहिए। मैंने संकल्प किया, जिस दिन मैं ध्यान नहीं करूँगा उस दिन कुछ भी नहीं खाऊंगा, जिस दिन ध्यान नहीं करूँगा उस दिन नहीं सोऊंगा। ऐसा संकल्प किया। मैं 25 सालों से ध्यान को मैं छुट्टी नहीं दिया। मैं आंखें बंद किए तो बहुत खुश हो रहा था, इसीलिए पूरा रात 4-5 घंटे में ध्यान करता था। दिन का समय में 5 मिनट मिल गया, 10 मिनट मिल गया, ध्यान करता था। आंखें खुला रहने दो, बंद रहने दो, मैं जागृति से मेरे मन को मेरे साथ रखने का साधना किया। मेरा साधना बहुत बढ़ गया, ऐसा मेरा साधना किया। लेकिन ध्यान में हमें पहले सुनते हैं मैं पिछले जन्म देखा हूँ, मैं एस्ट्रल मैं दूसरा लोक पहुँचा हूँ, ऐसा बहुत अनुभव सुनता था मैं। मुझे भी बहुत चाहत था वो अनुभव के लिए, लेकिन एक ही अनुभव 25 साल, अब इस पल तक मुझे कुछ भी नहीं दिखा।
वैसा अनुभव मेरा जीवन में नहीं आया, लेकिन इच्छा था ज़्यादा ध्यान, उसी कारण से भी मेरा ध्यान बढ़ गया। अभी ध्यान बढ़ाऊँगा, 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 मुझे कुछ दिखेगा। हमें ट्रैकिंग गए थे पति सर के साथ जंगल श्रीशैलम में। मैं सर रात 9 बजे सर मेरे बाजू कैसे सोया था, मैं सर के बाजू बैठा था। सब लोग सोने का चालू किया, मैं भी सोना चाहता था, बरसात चालू हो गया। मैंने सोचा महान के बाजू बैठा हूँ, बरसात आ रहा है, पति सर बताया था बरसात में ध्यान किए तो ऊर्जा का बेनिफिट अलग, बहुत ऊर्जा में पा सकते हैं। वो भी ये मिनरल किंगडम, ऋषियों क्यों जंगल में पहाड़ में ध्यान करते हैं, ये मिनरल किंगडम खनिज साम्राज्य का चेतना सृष्टि कब हुआ तब से ये चेतना है। हमें ध्यान किए तो वो चेतना हमारा चेतना एक हो जाती, इसीलिए ऋषियों ये खनिज साम्राज्य का चेतना गुरुजी है बरसात। मैं आंखें बंद के ऐसा सोचा, मैं जब तक बरसात गिरे, बरसात बंद हुआ तब तक मैं ध्यान करूँ। सुबह 8 बजे बंद हुआ, रात पूरा बंद ध्यान किया सुबह 8 बजे तक। सर ने जंगल में आपका अनुभव सुना वो, मेरा अनुभव कुछ होने का मालूम हो रहा था, मैं कोई संकल्प किया तो हो रहा था। ये सब छोटी छोटी अनुभव मैं सुना। हमारे पिरामिड मास्टर ने सवाल डाल दिया, सर आपको दिव्य नेत्र दर्शन थर्ड एक्सपीरियंसेस एस्ट्रल ट्रैवल ने, पति सर ने गालियाँ दिया, पागल कौन वो सवाल डाल दिया, उन्होंने ध्यान प्रचार के लिए आया है, उनको ये अनुभव हो गया पिछले जन्म में, क्लियर हो गया। मैं उस पल से मैं ये दिखने का अनुभव का चाहत छोड़ दिया। टीचिंग का अनुभव मैं बहुत है, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस को मैं स्वीकार करता हूँ, गाइडेंस भी करता हूँ, वो अनुभव तो मुझे नहीं है। ऐसा मैं ये ध्यान में आगे बढ़ गया, मेरा साधना ऐसा बढ़ गया, मेरा ऊर्जा लेवल बढ़ गया, मन मेरा कंट्रोल में आ गया। लेकिन मुझे इंट्यूशन आ रहा था, मुझे पूरा ज्ञान इंट्यूजन से, सोच से मिला मुझे ज्ञान। तो प्रेमनाथ जी, हम जानना चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा अनुभव जो हालांकि बहुत से अभी तक जो हमने भी सुने तो आपके जीवन में परिवर्तन तो ला ही रहे थे, पर कुछ ऐसा अनुभव जो आपको एकदम लगा कि बस अब इसके बाद, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप ध्यान में बैठ गए और वर्षा होती रही और इतनी देर तक बैठे रहे, तो कुछ ऐसा अनुभव आप हमें बता सकते हैं? ध्यान क्यों करना, रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंसान भगवान बनने के लिए। भगवान कौन है? सेलिब्रेशन करने वाले, सभी रहे तो नहीं, जीवन कैसा भी रहने दो, किसी के साथ रहने दो, कुछ भी फल मिलने दो, हमें सेलिब्रेशन करना। मैं बता दिया ना, मेरा पिताजी भाइयों से झगड़ा हुआ, अलग हो गया, मेरे पिताजी मुझे बाहर भेज दिया। 2 साल मेरे पिताजी से बात हो नहीं थे मुझे। बाद में ध्यान से पहले मैं सभी के साथ मेरे पिताजी भाइयों को बारे में पूरा जजमेंट का, मेरा पूरा परिवार मुझे बर्बाद किया, मैं परिवार के लिए बहुत कुछ किया, ऐसा ही बात था मेरा। 97 अगस्त मैं ध्यान में आ गया। पति सर 10-15 दिन के एक बार मेरे घर आ रहा था। सर ने पूरा ज्ञान सुनाया जीवन के बारे में। हमें जन्म लेने से पहले हमें स्त्री जन्म लेना, पुरुष जन्म लेना, हमारा चेहरा कैसा रहना, रूप कैसा रहना, रंग कैसा रहना, कौन सी माँ का पेट से जन्म लेना, पूरे परिवार में कौन कौन रहना, अगर ये जीवन में कुछ भी हो रहा है, पिछले जन्म में आप क्या किया, वो सृष्टि वो फल भोग रहा है। ये सब सुनने के बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन रियलाइजेशन है, अरे गलत मेरा है, मैं पिछले जन्म में मेरे पिताजी को, भाइयों को क्या किया हूँ, मैं वो भोग रहा हूँ, ये भूल गया मैं। उनको मैं दूसरों के बारे में बुरा कह रहा हूँ। मैं बदल गया। जब मेरा सोच बदल गया, मेरे मुंह से वो बात बंद हो गया। मेरा पिताजी का प्यार चाहत था मुझे, मैं बदल गया ना, भाइयों का, पिताजी का प्यार चाहिए। पहले हमें कैसा प्यार से जीवन करते थे वैसा ही रहना है, मेरा सोच बदल गया।
मेरा बेटी का शादी दिसंबर 1998 दिसंबर 1 सर ने मुहूर्त रद्द किया। मेरा बेटी की शादी मैं कैसा किया, बिना कुंडलनी नहीं दिखा। हमारे परिवार में वो कंपलसरी, कुंडलनी बिना शादी नहीं करते। शून्य मास वो महीने में शादी नहीं करते। मंगलवार राहु काल ऐसा मुहूर्त रख दिया पत्री सर। कोई पंडित नहीं, कोई सांप्रदाय नहीं, कुछ भी नहीं। ताली बनते वो सिंबल शादी हो गया। बनवाया पत्री सर, सबको बिठाया, ध्यान करवाया। ऐसा शादी को उस समय में 1998 में माता पिता भाइयों मुझे सहकार देगा? जरूर नहीं देगा। लेकिन मैं कितना कोऑपरेशन मिला मुझे, मेरे भाइयों, मेरा पिताजी पूरा शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें, मैं बहुत आराम से था। इतना ही नहीं, मेरे पिताजी वो शादी को इनवाइट करना है ना, हमें बिना पंडित बिना सांप्रदाय ध्यान का शादी कर रहे हैं। अब सब लोगों ने ऐसा आह्वान किया, एक गरीब से करोड़पति तक वो शादी में आ गए। अरे ये शादी क्या, इतना सहारा मिल गया मेरे भाइयों का, पिताजी का। मेरा पिताजी का प्यार कितना मिला मुझे, मैं बोल नहीं सकता हूँ। इतना प्यार मिल गया, पूरा बदल गया। मैं अगर 15 दिन ध्यान प्रचार के लिए कहीं गया, पिताजी ने पूछते थे ध्यानियों से, भगवान का दर्शन होता है मेरा बेटा कौन सा गांव में? अगर घर गया, बाजू बिठा के प्यार से बात करके, मेरे माता जी को कुछ खिलाया नहीं। इतना प्यार मेरे जीवन में, ये मेरा भाग्य है। ध्यान इतना दिया मेरे पिताजी का प्यार, रियली ये मेरा सौभाग्य है। एक दिन मैं पिताजी घर गया, उनके पाँव के पास बैठ गया, ध्यान कर रहा हूँ। मेरा सिर उनके पाँव के ऊपर गिर गया। रुला यार, रो रहा हूँ। दोनों पाँव मेरे आंसू से भीग गया। क्यों रो रहा हूँ? आत्मा का यात्रा के लिए शरीर चाहिए, ये रथ है, आत्मा रथिक है। ये रथ धरती पे होने के लिए महान चाहिए। मैं कितना गालियाँ दिया मेरे पिताजी को, कितना पाप किया इस जन्म में, मुझे बहुत रुलाई है। मेरे जीवन में वो एक संगठन है, नहीं भूलने का संगठन। इतना रियलाइजेशन हो गया मैं, ऐसा मेरा पिताजी का, भाइयों का प्यार मुझे मिल गया। मेरा पिताजी, मैं ध्यान करो नहीं करता था मेरा पिताजी। 2001 दिसंबर 30 कर्नूल में ध्यान यज्ञ था। दिसंबर 30 फ़ोन आ गया, मेरा भाई फ़ोन किया, पिताजी को हार्ट स्ट्रोक हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया। मुझे लगा कुछ भी नहीं होगा। मैं फ़ोन किया, कैसा है ऐसे। दिसंबर 31 पूरा प्रोग्राम होने के बाद वापस आके, घर वाले हमारा बात नहीं सुनते हैं ना, मेरा बात में पिताजी सुनता नहीं। एक स्कूल टीचर था हमारे गाँव में, 60 ईयर्स उम्र का, उनका हार्ट प्रॉब्लम आ गया था, 4 वाल्व ब्लैक हो गया था उनको। उनको मैं ध्यान सिखाया, सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, रात 2 घंटे ध्यान करो सर, आपको ठीक हो जाए। बिना सर्जरी उनको ठीक हो गया। उनको लेके गए मैं, सर मुझे बीपी था, शुगर था, गैस था, हार्ट प्रॉब्लम था, बिना सर्जरी, बिना डॉक्टर, बिना दवा मैं ठीक हो गया, आप भी ध्यान करो। मेरे पिताजी ध्यान चालू किया। सुबह 3 बजे से 6 बजे तक 3 घंटे जरूर, कहाँ भी रहने दो, ध्यान करता था। मेरे डॉक्टर पूछता था, आपका पिताजी का हृदय कैसा चल रहा है? ध्यान से चल रहा है। देखो, ये ध्यान से मेरे पिताजी को स्वस्थ मिला। 9 साल उनका आयुष भी बढ़ गया। 2009 शाम में रेस्टोरेंट जाके दोस्तों के पास मिलके बात करके वापस आ रहा है, घर के बहुत नज़दीक, वैसा ही उनका सुख मरण हुआ। ये ध्यान क्या नहीं दिया मुझे ज़िंदगी में। पूरा परिवार को स्वस्थ दिया, पूरा परिवार स्वर्ग बन गया। मेरा पूरा परिवार, माता पिताजी भाइयों का प्यार मिला।
मेरा पिताजी भी ध्यान किया, इससे क्या चाहिए और जिंदगी क्या में। चाहिए। हम्म। हम्म, प्रेमनाथ जी, जैसा कि आपके जीवन में आपने अभी बताया कि पहले आप को भी प्यार मतलब उनके साथ नफरत होनी शुरू हो गई थी, आप अंदर में गिला शिकवा था, पर जब आप ध्यान में आ गए और ध्यान में आने के बाद आपको ये रियलाइजेशन हो गया, पर उनमें परिवर्तन तब आया जब आपने स्वीकार कर लिया कि ये जो जैसा है वो वैसा है, पर पहले आपने अपने अंदर चेंज किया। हम जब खुद स्वीकार कर लेते हैं कि ये कमी पहले हम अपने अंदर परिवर्तन लाएं, तो हम दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं। हमारी ऊर्जा उनके ऊपर इफेक्ट करेगी। तो ऐसा मतलब कि जैसा कि आपका ये लग रहा है कि ऐसा ही हुआ, तो आपका ऐसा मानना है इस ऐसा नहीं अनुभव से? मैडम, ऐसा नहीं। हमें परिवर्तन हो सकते हैं, हम्म। दूसरों को परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं। उनका पिछले जन्म का ज्ञान, उनका बुद्धि, उनका गुण से बदलते हैं। अगर उन्होंने परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, हम ना एक स्थिति पहुंच जाता है, ये मेरा कर्म है, वो बदलेगा नहीं बदलेगा, हमें स्वीकार करते हैं, उनको हमें प्यार देते हैं, उनको प्यार को हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करते। एक्सपेक्टेशन। ऐसा ध्यान में एक स्थिति पहुंच जाता है, वो बदलेगा नहीं बदलेगा, लेकिन हमें प्यार से जीवन करते हैं। हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी है। वो दूसरों का परिवर्तन हमारा हाथ में नहीं, ठीक है। दूसरों का उन्नति हमारा। मेरा परिवार में तो ऐसा हुआ, लेकिन हर एक परिवार में ऐसा होने का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। हर एक आत्मा पिछले जन्म का ज्ञान, गुण, बुद्धि से आगे बढ़ता है। अब रावण है पिछले जन्म में, इस जन्म में विभीषण बनता है। हाँ? वो रावण विभीषण बनने के लिए बहुत जन्म लगता है। अगर रावण का गुण में है, वो नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही रहेगा, हम ना ऐसा ही तकलीफ देते ही रहेगा, अपमान करते ही रहेगा। कौरवों ने क्या किया पांडवों को? बचपन से उनको कहाँ भी रहने न दिया। क्यों? पांडवों को मालूम है कोई किसी जन्म का कर्म, धर्म का जीवन किया पांडवों ने, आखिरी तक रायबार खत्म होने तक, संधि खत्म होने तक। ऐसा पांडवों ने ठीक थे, लेकिन कौरवों ने नहीं बदल गया। ऐसा नहीं होता। मेरे परिवार में हुआ, ये तो मेरा अनुभव, ऐसा सभी का अनुभव नहीं होता। लेकिन सहने का स्थिति, मान और मधुर, मान मधुर अपमान मधुर, सुख मधुर दुख मधुर, जय मधुर अपजय मधुर, योग मधुर वियोग मधुर, जनन मरण मधुर, मरण मधुर, अमीरी मधुर गरीबी मधुर। एक ज्ञान मिल जाता है, हम इसलिए स्वीकार करते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं करते। ये ज्ञान मुझे पूरा प्रतिशत ने दे दिया था, लेकिन परिवार बदल गया। ये तो ये जीवन में एक भाग्य, मुझे भाग्य। मतलब हम अपने को तो अपने को खाली कर दिया हमने, अपनी जो उन्नति थी हमारी, हमने स्वीकार करके परिस्थिति को, अपने को उस स्थिति से बाहर लेकर आ गए। अब दूसरे में परिवर्तन होता है नहीं होता, इससे नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हम उसको भी स्वीकार करें। अब पूरा दुनिया को मैं ध्यान सिखा रहा हूँ, मेरे भाई ध्यान नहीं कर मैं उनको ध्यान सिखा सकता हूँ, सुना सकता हूँ, वो ध्यान करेगा नहीं करेगा मेरे हाथ में नहीं। ऐसा पावर किसी के पास नहीं है। हाँ? पूरा दुनिया, अब 32 अपार्टमेंट्स में मैं एक हूँ, ये एक बंदा मेरे बात सुनने वाला नहीं, मैं कौन हूँ किसी को मालूम नहीं, पूरा दुनिया मेरे पास आते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं मैडम, उनका ज्ञान, उनका स्थिति से आगे बढ़ते हैं। हर एक आत्मा का यात्रा ऐसा ही होता है। तो जैसा पत्री जी बोलते हैं हमेशा कि आपका काम है सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, आपका काम है उनको बताना, आपने बता दिया, आगे का जीवन उनका अपना है। वो कब आपने बीज एक डाल दिया, वो कब समय आएगा या फिर उनको जो एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो भर के वो बीज अपने आप
पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। पति सर कहते थे सुनाने का आपका धर्म, नहीं सुनाया खर्म। हर एक पिरामिड मास्टर टीचर है, ये दुनिया में ध्यान सुनाने के लिए सिखाने के लिए आया है। अब धर्म नहीं निभाया ये कर्म बनेगा, दूसरा जन्म लेना पड़ता है, ऐसे कह दिया था सर ने। हमें ध्यान करने के लिए नहीं आया, ध्यान सुनाने के लिए, ध्यान सिखाने के लिए हमें जन्म लिया। सुनाना हमारा धर्म है, नहीं सुनाया कर्म बन जाएगा, यह मालूम हो गया मुझे। प्रेमनाथ जी, जैसा कि आपने बोला कि आप बिजनेस कर रहे थे और एक इच्छा थी तब आपकी कि आपको खूब पैसा कमाना है। हाँ, बहुत इच्छा था। भाइयों अलग हो गए ना, वो कहते हैं ना झगड़ा प्रॉपर्टी का, ये सब मामूली। झगड़ा तो ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन मुझे क्या प्रॉपर्टी मिल गया, क्या बिजनेस है वापस। लेकिन मुझे चाहते 5 भाइयों कितना कमाएगा, मैं उतना कमाना, एक बड़ा करोड़पति बनना मेरा लक्ष्य था। सर ध्यान में बिठाया, मैं सब कुछ भूल गया, मेरा मकसद बदल गया। नहीं, मैं पैसे कमाने के नहीं आया हूँ, मैं ध्यान सुनाने के लिए, सिखाने के लिए आया हूँ। मैं करोड़ लोगों को ध्यान सुना के मैं करोड़पति बनना है, करोड़ मित्रों को पाके मेरा पूरा टारगेट बदल गया। मैं ध्यान का पागल बन गया। उस पहले बिजनेस का पागल था, लेकिन मुझे बिजनेस करने का चाहत नहीं था, दुकान जाने का चाहत नहीं था, बिजनेस करने का चाहत नहीं था। मेरे पार्टनर के लिए, मेरे पत्नी के लिए मैं दुकान जा रहा था। सुबह गए तो दोपहर नहीं, दोपहर गए तो शाम में नहीं जा रहा था। मेरे पत्नी छोटे बच्चों को बेचते हैं, दुकान सही, स्कूल सही दो। वैसा 2 साल में बहुत तकलीफ़ दिया मेरे पार्टनर को। बाद में मेरे पत्नी बताया एक दिन दुकान छोड़ दो, बिजनेस। मैं राह देख रहा था कब वो मुंह से बात आएगा, लेकिन बहुत डरती थी। मेरा बेटी आई यूएस से, मेरा ब्रदर इन लाया बಳ್ಳारी से, मुझे समझाने के लिए बिजनेस नहीं छोड़ना, जीवन में पैसा चाहिए, अभी बच्चा मेरा बेटा का पढ़ाई है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं नहीं सुना। मेरा ब्रदर इन लॉ ने पूछा कैसा जीवन होगा, वही होगा। ऐसे देखकर पागल हो गई है। मुझे तो डर नहीं है कैसा जीवन होगा। मैं ध्यान का प्रचार चालू किया, मेरा प्रॉपर्टी बेच दिया, बैंक अकाउंट 0 हो गया। लेकिन ध्यान करते करते ही गए, मुझे रास्ते मिल गया। पैसे डायरेक्ट हमारे पास नहीं आता है, पैसा कमाने का रास्ता मेरा भाई, बड़ा भाई का क्लासमेट है मेरे पास। उन्होंने एक फाइनेंस बिजनेस के लिए मैं मदद किया। उन्होंने मुझे ज़बरदस्त से पार्टनर बनाया। मैं वर्किंग पार्टनर पूरा आइडियाज़ मेरा, उसमें मुझे कमाई चालू हो गई। मेरे जीवन को कितना चाहिए वो उतना का, डायरेक्ट पैसे तो नहीं आएगा, रास्ता मिल गया मुझे। ऐसा मेरा जीवन ऐसा बढ़ गया। अब तक मैं प्रॉपर्टी नहीं कमाया, दोस्तों को कमाया। ध्यान से पहले 10 दोस्त नहीं थे, मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। अब पसंद नहीं सा वाला कोई भी नहीं, लाखों दोस्त कमाया, ये मेरा प्रॉपर्टी बन गया। तो प्रेमनाथ जी, हमने आपका ये जीवन सुना, समझा, और अभी हम इसको यहीं पे समाप्त करेंगे। हमारे पास हम आपके आगे की जर्नी कि कैसे आपने अपने दोस्तों को कमाया उसके बारे में जानेंगे, और जीवन में कौन सी चीज़ से आपने क्या क्या अनुभव किए, क्या क्या लेसन्स जीवन में और सीखे, तो वो हम जानेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। मेरा भाग्य ये आत्मा का यात्रा सभी को सुनाने का पीएमसी हिंदी चैनल से भाग्य मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, अभी तक की आत्मा की यात्रा में हमने प्रेमनाथ जी से सुना कि किस प्रकार जीवन की सभी परिस्थितियों में हम हमेशा खड़े रह सकते हैं अगर हम उसको स्वीकार करना शुरू कर दें।
स्वीकार्यता बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस लेसन को समझ पाएंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से सपने देखे, पैसे के माध्यम से भी करोड़पति बनना चाहा, परंतु अंत में उन्होंने इस करोड़पति की क्या परिभाषा रखी, उनको किस माध्यम से करोड़पति बनना था, उसको हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम सब इस समय आपसे आज्ञा लेते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। 25 सालों में 25 और मुंह से एक बार भी मैं ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा काम कर रहा है, मैं क्या कह दिया उन्होंने, क्यों नहीं कर रहा, ऐसा बात नहीं सुना एक बार। मेरा 25 सालों का अनुभव से बता रहा, मामूली बात नहीं। ये मुंह का कभी भी दूसरों के बारे में, दूसरों का बुरा के बारे में बात करने का आदत है बचपन से सबको, कोई भी कंप्लेन नहीं। अरे मैं ऐसा कह दिया, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। ऐसा आचार्य का सांगत्य इस जन्म में मुझे मिला है। 40 साल से पहले पति सर एक था, मैं भगवान हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ, ऐसा सुना के घर में नहीं बैठा। 1992 में नौकरी छोड़ दिया। उस समय में सर को 50,000 ऐसा सैलरी आ रहा था। 1992 में बड़ा सैलरी, फ्लाइट में घूमता था, कार, ड्राइवर, क्वार्टर सब कुछ छोड़ दिया।